नमस्कार। आज हम भारत की सड़कों पर होने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। जी। एक तरफ है अरबों डॉलर की दो बड़ी कंपनियां, ओला और उबर, और दूसरी तरफ है ड्राइवरों की अपनी बनाई हुई एक, कह सकते हैं, एक सेना, भारत टैक्सी। हमारे पास भारत टैक्सी, इंडियाज कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन इन राइट हीलिंग नाम का एक लेख है और इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। इनका सबसे बड़ा हथियार जीरो कमीशन का दावा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खोखला दावा नहीं लगता, इसके पीछे एक पूरा सहकारी यानी कोऑपरेटिव मॉडल है। अच्छा। और इसे अमूल और इफ्को जैसी बड़ी संस्थाओं का समर्थन भी है, जो भारत में आप जानते हैं सहकारी आंदोलन के कितने बड़े नाम हैं। एक मिनट, जीरो कमीशन सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है तो पर कंपनियां बिना पैसे के तो नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कोई चैरिटी है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही गणित है? यहीं पर इस सहकारी मॉडल का असली जादू है। देखिए, ड्राइवर हर राइड पर 20 से 30% कमीशन नहीं देते। ठीक है। उसकी जगह वे एक छोटी सी मेंबरशिप फीस देते हैं, रोज की, हफ्ते की या महीने की। अच्छा, तो एक सब्सक्रिप्शन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और इस फीस से वे सिर्फ ड्राइवर नहीं रहते, बल्कि उस सहकारी संस्था में हिस्सेदार बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब सवारी से मिला लगभग सारा पैसा सीधा उनकी जेब में। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ड्राइवरों के लिए ये एक पूरा समीकरण ही बदल गया, मालिक बनने का मौका। सही बात है। लेकिन जब मैं ऐप खोलूंगी एक आम यात्री के तौर पर, तो मेरे लिए क्या बदलेगा? क्या सिर्फ ऐप का रंग बदलेगा या मेरी जेब पर भी कुछ असर पड़ेगा? यात्री के लिए दो बड़े फायदे साफ नजर आते हैं। पहला है नो सर्च प्राइसिंग। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। हम सबने अनुभव किया है, बारिश हो रही है, देर रात है और किराया अचानक 3 गुना। हाँ बिल्कुल। भारत टैक्सी उस अनिश्चितता को खत्म करना चाहता है। किराया वही रहेगा। दूसरा, जब 20-30% कमीशन का बोझ हटेगा तो जाहिर है कि किराए भी ज्यादा किफायती होंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? ओला उबर जैसी कंपनियां डिस्काउंट पे, इंसेंटिव पे भारी पैसा खर्च करती है। क्या एक समकारी मॉडल उस तरह की बड़ी लड़ाई लड़ सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और यहाँ अमूल का जिक्र फिर से आता है। अमूल ने क्या किया था? उसने भारत के बिखरे हुए दूध के बाजार को संगठित किया, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई जहां किसान ही मालिक थे। अच्छा, तो ये उसी मॉडल को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं? एग्जैक्टली। ये एक सिद्ध भारतीय मॉडल है। और रही बात पैसों की, तो ड्राइवरों को सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा और साल के आखिर में मुनाफे का एक हिस्सा, मतलब डिविडेंड, भी मिलता है। तो ये उन्हें सिर्फ पार्टनर से मालिक बना देता है। वही बात है, दैट्स द पॉइंट। लेकिन एक चिंता है, क्या ये मेंबरशिप फीस हर ड्राइवर के लिए फायदेमंद होगी? मान लीजिए किसी ड्राइवर को एक हफ्ते ज्यादा राइड्स नहीं मिली, तब तो ये फीस कमीशन से भी भारी पड़ सकती है। ये एक जायज चिंता है और मॉडल की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वो कितने ड्राइवरों को लगातार काम दे पाता है। लेख के मुताबिक शुरुआती योजना में ड्राइवरों को अपनी गाड़ी पर विज्ञापन लगाकर अतिरिक्त कमाई का मौका देने जैसी बातें भी शामिल हैं। तो एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, जो इस तरह के जोखिम को कम कर सकता है। और योजना तो कैब, ऑटो, बाइक, टैक्सी सभी को शामिल करके 1 जनवरी 2026 तक पूरे देश में लॉन्च करने की है। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो भारत टैक्सी सिर्फ एक नया ऐप नहीं है, ये गिग इकोनॉमी को देखने का एक नया नजरिया पेश कर रहा है। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए होना चाहिए या फिर उन लोगों के सशक्तिकरण के लिए जो उस टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं? सही बात। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सहकारी मॉडल टैक्सी इंडस्ट्री में सफल हो जाता है, तो क्या ये भविष्य में फूड डिलीवरी और दूसरी गिग सेवाओं के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है?